हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का जो पहला लेसन है, ए लेटर टू गॉड, उसकी समरी। सबसे पहले इसके राइटर का नाम आपको याद रखना है, जी.एल. फ्यूएंट्स। जी.एल. फ्यूएंट्स मैक्सिकन राइटर हैं। तो सबसे पहले आपको लेसन का नेम और राइटर का नेम ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद इस लेसन में है क्या, ए लेटर टू गॉड। जैसा कि लेसन से पता लग रहा है, भगवान को एक पत्र। तो भगवान को एक पत्र कौन लिखता है? मेन कैरेक्टर इस लेसन में है लेंचो। लेंचो नाम का एक किसान, एक फार्मर इस लेसन का मेन कैरेक्टर है, जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। तो अब हम समझते हैं कि क्यों लिखता है वो पत्र। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ मैंने पूरा लेसन दिया हुआ है, लेकिन मैं इसकी केवल आपको समरी बताऊंगी, पूरा लेसन नहीं पढ़ाऊंगी, केवल समरी शॉर्ट में बताऊंगी। तो मेन पॉइंट्स बता दूंगी आपको। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। हाउस किसका है? लेंचो का, जो कि पूरी घाटी में केवल एक है। वो निचली पहाड़ी की क्रेस्ट मतलब चोटी पर स्थित है, और यहाँ से पूरे नदी को, उसके पके हुए खेतों को, अनाज के खेतों को जो कि फूलों से भरे हुए हैं, उनको देखा जा सकता है। और लेकिन उसके खेत को क्या जरूरत थी? सबसे ज्यादा जरूरत थी एक डाउनपोर, यानी कि अच्छी बरसात, मूसलाधार बारिश, या कम से कम एक शार, एक हल्की बारिश हो या मूसलाधार बारिश हो, तो उसकी जरूरत थी। अब लेंचो जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, वो उत्तर पूर्व में आसमान को देखता रहा। क्यों? क्योंकि वो बारिश का इंतजार कर रहा था। और फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें जल्दी ही कुछ पानी मिलने वाला है। और उसकी वाइफ कहती है, हाँ, भगवान की इच्छा होगी तो जरूर मिलेगा। बड़े लड़के, लेंचो के जो बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। तभी उनकी मम्मी ने उनको बुलाया रात के खाने के लिए। और जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड, मतलब कहा था कि हमें बारिश मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वो लगातार आसमान की तरफ देख रहा था, और उसने ऐसा अनुमान लगा लिया था बादल देखकर कि बारिश होने वाली है। और रात के खाने के समय बड़े बड़े मतलब बूंदे बारिश की पड़नी शुरू हो गई, और उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ से दिखाई दे रहे थे। अब लेंचो उस बारिश को फील करने के लिए, अपने बॉडी पर फील करने के लिए बाहर गया। ये जो मैंने रेड से किया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लेना। और उसने क्या कहा? उसने जब बारिश की बूंदें देखी तो उन्हें कहा कि ये नए सिक्के हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जब बारिश पड़ेगी उसके खेत में तो उसकी फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो उससे उससे अच्छा पैसा प्राप्त होगा। तो और उसने क्या कहा, उन बारिश की बूंदों को कंपेयर किया कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के पीसेस हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट के पीसेस हैं। और इस तरह से वो बहुत सेटिस्फाइड हुआ उस बारिश से, जो उसके पके हुए खेत पर, जो फूलों से भरे हुए थे, पके हुए अनाज के खेतों पर और मतलब पड़ रही थी। और पूरे एक बारिश जो है, बारिश से वो ढक गए पके हुए उसके अनाज के खेत। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ? बहुत तेज हवा बहने लगी, और उसके साथ साथ हेल स्टोन्स क्या होता है? ओले, वो पड़ने शुरू हो गए। अब उसने उन हेल स्टोन्स को किससे कंपेयर किया है? उसने कहा है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये अब नए चांदी के सिक्कों की तरह प्रतीत होते हैं। क्या क्या प्रतीत होते हैं? हेल स्टोन्स, ओले। तो ओलों को उसने नए चांदी के सिक्कों से कंपेयर किया है। अब जो लड़के उसके खेल रहे थे बाहर, वो बारिश में जो खेल रहे थे, उन फ्रोजन पर्ल्स किसको कहा गया है? हेल स्टोन्स को, ओलों को, उनको इकट्ठा करने के लिए भागे। तो अब वो क्या कहता है लेंचो कि अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? क्योंकि वो ओले पड़ रहे थे, और ओले उसकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। उसने कहा कि जल्दी ही बीत जाए, लेकिन पूरे 1 घंटे तक वो ओले सब जगह पड़ते रहे, और वो उसका जो अनाज का खेत था, वो ऐसे कवर हो गया जैसे कि नमक से कवर कर दिया गया, सॉल्ट से कवर कर दिया गया। मतलब इस तरह से वाइट हो गया जैसे कि नमक से कवर कर दिया गया हो। और उसके जो अनाज के खेत थे, उन पेड़ों पर
एक पत्ती भी नहीं बची। जो फूलों से ढके हुए थे बिल्कुल अनाज के खेत, उन पर एक पत्ती भी नहीं बची। मतलब बिल्कुल अनाज बिल्कुल बर्बाद हो गया और सारे फूल चले गए। अब लैंचो की आत्मा दुख से भर गई और जब स्टॉर्म जो उसका मतलब जो तूफान था वो खत्म हो गया, रुक गया, तो उसने अपने खेत के बीच में खड़े होकर अपने बेटों से कहा, क्या कहा कि ए प्लेग ऑफ लकस्ट, मतलब जो टिड्डी दल है वो इससे ज्यादा छोड़ देता। इस ओलों ने तो बिल्कुल ही हमारे अनाज के खेत बर्बाद कर दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलेगा। अब वो पूरी रात बहुत दुख भरी थी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो सब बेकार हो गया था और कोई भी, क्योंकि वो गरीब था किसान, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर सके। अब वो कह रहा है कि हम इस साल भूखे रह जाएंगे। अब उस अकेले घर में, वो जो उस घाटी में एक अकेला घर था लैंचो का, तो उस घर में जितने भी लोग थे उन सबके दिलों में एक सिंगल होप थी। वो अकेली आशा किससे थी? भगवान से मदद की आशा। उनको जो आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की आशा थी। तो अब उसने अपने मतलब घर वालों से, अपने बच्चों से और वाइफ से कहा कि कोई बात नहीं, अपसेट मत हो, कोई भी भूख से नहीं मरता, है ना। तो फिर उसके बाद जो उन सबके दिलों में एक ही आशा थी, भगवान से मदद की आशा, जिसकी आंखें सब कुछ देख रही थी। तो अब उसने सोचा कि भगवान को एक पत्र लिखा जाए। तो लेंचो, जो कि एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था और अपने खेत में जानवरों की तरह काम करता था, वो लिखना भी जानता था। तो उसने क्या किया, आने वाले संडे में सुबह के समय, डे ब्रेक मतलब सुबह के समय, उसने एक पत्र लिखना, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसको कि वो खुद ही टाउन में जाकर, कस्बे में जाकर मेल में यानी डाकघर में डालकर आएगा। और ये क्या था? और कुछ नहीं था, भगवान के लिए एक पत्र था। तो उसने लिखना शुरू किया, भगवान, आप अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं भूखे रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। ये पैसोज जो है ना, ये लैटिन अमेरिकी करेंसी है, तो वो इसने यहाँ लिखी है, बिकॉज राइटर इज मैक्सिकन, तो लैटिन अमेरिकी देशों में ये वाली करेंसी चलती है, तो वो उसने लिखी है। तो उसने गॉड से कितने पैसोज की डिमांड की? 100 पेसोज की, अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए, और जब तक की फसल नहीं आ जाती तब तक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। क्योंकि हेल स्टॉर्म जो मतलब ओलो का तूफान आया था, उससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई है। और उसने एनवलप पर क्या एड्रेस लिखा? टू गॉड, और उस पत्र को उसमें डाला और पोस्ट ऑफिस गया और स्टैंप लगाई और मेल बॉक्स में डाल दिया। अब वहां पर जो एक एम्प्लॉय था, जो पोस्टमैन था, और वहां पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, वो अपने बॉस के पास यानी पोस्ट मास्टर के पास बहुत खुलकर हंसते हुए गया और उन्हें वो पत्र दिखाया, भगवान के लिए पत्र दिखाया। अपने पूरे कैरियर में उस पोस्टमैन ने ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था। अब पोस्ट मास्टर, अब एक कैरेक्टर और है, वो है पोस्ट मास्टर, जो कैसा है? ए फेट एमिएबल फेलो, मोटा मित्रवत फेलो इंसान है। वो भी हंसना शुरू हो गया, लेकिन फौरन ही वो सीरियस हो गया और उसने पत्र को डेस्क पर, मेज पर रखते हुए कहा, कितना विश्वास, मतलब कितना विश्वास है जिसने भी ये पत्र लिखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि इस व्यक्ति का विश्वास भगवान में बना रहे, जिसने भी ये पत्र लिखा है। तो मतलब भगवान को पत्र लिखा है, बताओ, करस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो इसलिए कि उस व्यक्ति का भगवान में विश्वास कम ना हो, तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। तो क्यों उसने ये ऐसा सोचा? क्योंकि उस व्यक्ति का भगवान से विश्वास कम ना हो। लेकिन जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को खोला तो उसमें क्या था? केवल इंक और पेपर से उस पत्र का जवाब नहीं दिया जा सकता था, गुडविल और इंक और पेपर से उस पत्र का जवाब नहीं दिया जा सकता था। उसको उस पत्र का जवाब देने के लिए पैसों की जरूरत थी।
लेकिन वो अपने पोस्टमास्टर अपने रेजोल्यूशन अपने दृढ़ विश्वास पर अडिग रहा और उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे उसको देने के लिए और अपनी खुद की सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया और उसके कई मित्रों ने भी उस चैरिटी में उसकी मदद की, उस दान में उसकी मदद की। लेकिन उसके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसोज इकट्ठे कर सके। मतलब जो लेंचो ने 100 पैसोज मांगे थे तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो वो कितने पैसे इकट्ठे कर पाया? जितने उस किसान ने मांगे थे लेंचो ने, वो उसके आधे से ज्यादा, लिटिल मोर देन हाफ, थोड़े से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर पाया, पैसोज इकट्ठे कर पाया। और उसने उस पैसों को एनवलप में रखा और ऊपर लेंचो का एड्रेस लिखा और उसमें केवल एक सिंगल वर्ड लिखा एज ए सिग्नेचर। किसके सिग्नेचर? गॉड के। गॉड लिखकर उसमें पैसे रखे और गॉड लिखकर उस पत्र को मतलब एनवलप में डाल दिया। आने वाले संडे में थोड़ा सा जल्दी लेंचो वहां पहुंचा और पोस्टमैन ने खुद उसको वो लेटर थमाया। पोस्टमैन बड़ा एक्साइटेड था यह देखने के लिए कि लेंचो कैसा रिएक्ट करता है, तो पोस्टमैन ने खुद उसको वो लेटर थमाया। और जो पोस्ट मास्टर था वो ऑफिस के दरवाजे से उसको देख रहा था, क्योंकि उसके मन में मतलब संतुष्टि का भाव था कि उसने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, किसी की मदद की है, तो वो ये देखना चाहता था। तो लेंचो मतलब उसका लेंचो का भगवान में इतना अधिक विश्वास था कि उस पत्र को देखकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, उस पैसों को देखकर जरा भी आश्चर्य, उसने मतलब यही सोचा कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं। तो ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो गया, क्योंकि पैसे उसने कितने मांगे थे? 100 पैसोज, और आए कितने थे? 70 पैसोज। तो वो कहता है कि भगवान मतलब ये मिस्टेक नहीं कर सकते। तो उसने दोबारा एक पत्र लिखा, दोबारा से उसने पेपर और इंक मांगी वहां पर और दोबारा से एक पत्र लिखा बहुत गुस्से में आकर। और क्या लिखा उसने? तो जब उसने वो फिनिश किया लेटर और वो स्टैंप लगाकर उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। अब पोस्ट मास्टर खुद गया उस लेटर को खोलने के लिए, खुद उसने खोला और उसमें क्या लिखा हुआ था? गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें केवल 70 पैसोज मेरे पास पहुंचे हैं, बाकी के भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन अब की बार ना मेल से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बदमाशों का गिरोह है। और नीचे अपने साइन किए लेंचो। तो दिस वाज द होल लेसन, अ लेटर टू गॉड। तो 2 लेटर लेंचो ने लिखे, पहला पैसे मांगने के समय और दूसरा जब उसको 70 पैसोज मिल गए तो दोबारा उसने 30 पैसोज मांगने के लिए, रेस्ट जो पैसोज रह गए थे उनको मांगने के लिए पत्र लिखा। तो दिस इज द आयरनी इन द लेसन कि जो लोग उसके मतलब मदद करते हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो उसकी मदद करते हैं, उन्हीं को वो बंच ऑफ क्रुक्स यानी बदमाशों का गिरोह कहता है, क्योंकि वो एकदम इनोसेंट है और वो यही सोचता है कि भगवान ही उसकी मदद कर रहे हैं, वो ये नहीं सोचता कि कोई और भी उसकी मदद कर सकता है। तो दिस इज द होल लेसन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो मैंने रेड से पॉइंट मार्क किए हुए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। So see you in the next lesson. Till then, goodbye.